नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एग्रीकल्चर एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जबरदस्त सी खुशखबरी है। यानी खुशखबरी तो पहले ही आ गई थी, वो जस्ट डबल हो रही है। यानी राजस्थान में एग्रीकल्चर ऑफिसर के 25 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें पदों की संख्या बढ़ा के डबल से भी ज्यादा कर दी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खुशी क्या हो रही है, डबल हो रही है। बात करते हैं, छोटा सा सेशन है। मेरा ये सेशन लाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि वैकेंसी है वो डबल कर दी गई है, ये तो आपको पहले ही पता लग गया है। लेकिन कुछ विद्यार्थी पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं और अपने मन में चिंता है वो व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आने लग जाते हैं या उनकी इंक्वायरी आने लग जाती है, क्या पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है फिर से उनको आवेदन करना होगा या नहीं करना होगा। तो ये चीजें क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेशन रखा है, अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये 25 पदों के लिए वैकेंसी थी और अब इसमें 27 पदों का इजाफा कर दिया गया है और टोटल जो अब पद है 52 पदों के लिए वैकेंसी होनी है। अब बात यह है कि कुछ विद्यार्थियों को इस बात का अफसोस है कि उनकी डिग्री पूरी नहीं थी, है ना, या शैक्षणिक अर्हता है वो पूरी नहीं थी, यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूरा नहीं था, या मतलब क्या है वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। उनके लिए खुशखबरी है कि आवेदन है वो पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। इसी बात को लेकर जो डाउट्स है वो मैं सारे आपके क्लियर कर देता हूं। भाई ये तो मैंने बता दिया कि 25 पदों की बजाय अब ये वैकेंसी है वो 52 पदों के लिए होगी। अदर स्टेट वालों का पहला क्वेश्चन रहता है, अदर स्टेट एलिजिबल है क्या? बिल्कुल एलिजिबल है, जनरल के थ्रू आपको फाइट करना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जिन विद्यार्थियों ने पहले फॉर्म भर दिए थे क्या उन्हें पुनः आवेदन करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा अगर उनके आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है तो। अब जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनका क्वालिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम थी या वर्ग के अंदर प्रॉब्लम थी, तो वो भी जाकर एडिट कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्म तो डाल दिया था भाई, पहले विद्यार्थियों ने फॉर्म तो डाल दिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर रहे थे तो भी उन्होंने डाल दिया, या वर्ग की शर्तें उसको पूरा नहीं कर रहे थे तो भी उन्होंने डाल दिया। लेकिन अब देखो इसमें क्या बोला गया है, स्पष्ट क्लियर किया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 17/2023 दिनांक 28/2/2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने पहले जो शर्तें थी वो पूरी कर रखी है तो। अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं है और उन्होंने फॉर्म डाला है तो अब वो एडिट कर सकते हैं। भाई उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उन्होंने वो पूरे नहीं किए फिर भी आवेदन कर दिया, तो वो लोग यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। भाई उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, उनको लग रहा था एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन पहले शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे वो एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का जो चार्ज होगा वो इसमें थोड़ा बहुत होगा, वो आपको देखना है या कैफे वाला देखेगा, ठीक है। तो वो चार्ज भरते हुए आप एडिटिंग कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा था पहले, उनके लिए आवेदन है वो प्रारंभ है। नए विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं भाई, जिन्होंने पहले नहीं भरा था वो अब फॉर्म है वो डाल सकते हैं। पहले जिन्होंने फॉर्म डाल दिया उनको दोबारा फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है अगर उन्होंने जो भी विज्ञप्ति थी उसकी शर्तें पूरी की है, और कोई कमी रही हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट है वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्म भरने की तिथि और एडिटिंग की तिथि क्या है। 29/11/2024 से आपका जो फॉर्म है उसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और 13/12 यानी 13 दिसंबर कि मध्य रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते। बाकी सारी की सारी बातें वो की वो ही है जो पहले विज्ञप्ति के अंदर जारी हुई थी, कोई बदलाव नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट में ये होगा कि अब दोबारा फॉर्म भरेंगे इसका मतलब एग्जाम डेट तो चेंज होगी। नहीं भाई, तैयारी करिए, एग्जाम डेट वो की वही है, तैयारी करिए, एग्जाम डेट है वो की वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे आरपीएससी एओ के लिए कोर्स है वो चल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस के अनुसार, कंप्लीट सिलेबस के अनुसार लाइव क्लासेस मिलती है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास सेव रहती है 1 साल तक। जो सब्जेक्ट मतलब जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भी जाती है। पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पर भी रहते हैं लेकिन आपके पास तो हार्ड कॉपी जाती है, इवन जीके की भी, है ना भाई। इस कोर्स के अंदर एग्रीकल्चर प्लस जीके दोनों ही इन्वॉल्व है।
ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो आपको एओ का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, इसमें जीके प्लस एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस लाइव मिलेगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगा, है ना। इसके अलावा इसकी जो 2 स्पेशल टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल रही है ना। स्पेशल टेस्ट सीरीज है, शेड्यूल बाय टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको इसी पैकेज में मिल रही है। इसके अलावा जो हमारा एमसीक्यू का महासंग्राम बैच है वो भी इसके साथ बिल्कुल फ्री है। और इस पैकेज का जो चार्ज है वो 10,000 रुपीज है। कितना चार्ज है भाई? 10,000 रुपीज है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी बुक बाय पोस्ट, उसके अलावा 2 आपको टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा फ्री एमसीक्यू महासंग्राम बैच और समय समय पर डाउट क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस बैच को एक्सेस करने के लिए आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाएं, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी 126 वाले नंबर को आप दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है या जिनको एडिटिंग की आवश्यकता है वो फॉर्म डालिए या एडिटिंग करिए, और जिनका पहले से फॉर्म कंप्लीट है उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। भगवान आपको 2025 के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर का ताज पहनाए, यही हमारी हमेशा के लिए आप लोगों के लिए शुभकामनाएं होगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।